तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, एनटीए ने ये डिसाइड करा है 3 मई 2026 को जो नीट का पेपर हुआ था वो लीक के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया। हम फिर से होंगे और इसकी अपडेट आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही मिल जाएगी। नीट 2026 को लेकर पूरे देश भर में बहुत बड़ा बवाल मच चुका है। स्टूडेंट शॉक में है क्योंकि एनटीए ने नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल करने का फाइनली फैसला ले लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश भर का सबसे बड़ा एग्जाम मेडिकल एग्जाम जिसको रद्द करना पड़ा, बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा? बच्चे काफी डिप्रेशन में हैं। आज के इस खास टॉपिक पे विस्तार से डिस्कस करेंगे मैं और मेरे केमिस्ट्री के विकास सर। आपने सही बोला राहुल सर। रिपोर्ट्स के अनुसार जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं बाहर, एनटीए के जो अपना नीट यूजी 2026 का पेपर है वो पेपर लीक के कारण और इरेगुलरिटीज के कारण कैंसिल कर दिया। इसमें आरोप लगे हैं, एनटीए के ऊपर आरोप सामने आए कि एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये, और इतना बड़ा एग्जाम था ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर, उसको कैंसिल करना पड़ा। बोलना चाहूंगा, एनटीए एक साइड अपना ये दावा करता है, इस बार जब पेपर हुआ था उससे पहले इसने काफी कमेंट्स इसके एनटीए के हुए थे कि इस बार पेपर पूरा सिक्योरिटी के साथ हो रहा है, ओवरऑल सब चीजों के साथ हो रहा है, इस बार पेपर लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। और बहुत सारा स्टूडेंट है अपने उन्होंने काफी ये चीज विश्वास दिलाई कि इस बार पेपर लीक होने के चांसेस नहीं है। और इसी चक्कर में काफी स्टूडेंट थे, जैसे मेरे भी, मुझसे भी पढ़ के गए हुए हैं, उनके भी 2 दिन पहले कॉल आए थे। अम्बेडकरपुरा के रोहित राज करके, जैसे ये स्टूडेंट है ही अपना रोहित राज पीछे जो बैठा है, इसका कॉल आया, बोले सर मैं फुल तैयारी के साथ हूँ, इस बार मैं ट्रैक करके रहूंगा। तो बट एक तरफ एनटीए ये दावा कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और दूसरी तरफ फट से पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये मामला जो है मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली। सर इसमें गलती तो एनटीए की साफ साफ नजर आ रही है, कहीं ना कहीं तो ढिलाई हुई है और इसमें काफी लोग मिले हुए हैं, काफी चीजें, काफी बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, काफी कोचिंग सेंटर्स भी इन्वॉल्व हैं। मिली भगत के बिना तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बट सर अगर इंडिया लेवल का मेडिकल एग्जाम पेपर लीक हो सकता है तो शायद आने वाली टाइम पे जो जनरेशन होगी उसका मेरे हिसाब से एजुकेशन से विश्वास उठ जाएगा। तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं हमारे देश से कितने जो क्रीम ले रहे हैं, अच्छे माइंड्स हैं, वो विदेश में क्यों जा रहे हैं? आज यही रीजंस है कि बार बार पेपर्स होते हैं, बार बार पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि लीक हो जाते हैं। जिनकी पहुंच है, जिनके पास पैसा है, वो तो अपना पेपर लीक करवा लेते हैं और वो सर्विस लग जाते हैं। बेचारे मारे कौन जाते हैं? गरीब लोग या मेहनत करने वाले लोग। तो मैं सर ये पूछना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में अगर इसको और सिक्योर करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव दोगे एनटीए या गवर्नमेंट को कि सर आपकी तरफ से क्या चीजें होनी चाहिए? सर देखिए, जैसे कल फिजिक्स वाला के ओनर मिस्टर अलग पांडे सर, उन्होंने बोला था, अपना सजेशन दिया था, जेई के जैसा पेपर होता है, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है और कंप्यूटर सीबीटी बेस पे होता है, तो वैसे क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? क्यों नहीं सभी को सेंट्रलाइज करके और अलग अलग शिफ्ट में पेपर करके और वो भी कंप्यूटराइज बेसिस पे किया जाए? करना चाहिए। बिल्कुल सर, ये ऐसे करेंगे तो पेपर लीक होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। बट मैं यही बोलूंगा सर कि काफी बच्चे, जैसे अराउंडली 22 लाख के आसपास बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठे थे, उन सबकी आस टूट चुकी है। काफी बच्चे डीमोटिवेट हुए हैं, काफी बच्चे, डेफिनेटली सर। हाँ, काफी बच्चों ने तो, जैसे एक बच्चा तो मेरे को ऐसा मिला था, उसने बोला सर मैंने तो अपना सिलेबस बंद करके और रख दिया क्योंकि मेरे 676 आ रहे थे और वो श्योर था कि सर मेरा इस बार मैं पेपर क्रैक करके अच्छे से मैं सिलेक्शन ले लूंगा, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। बेचारा अभी सर आप मानेंगे नहीं, कल मैं उससे मिला तो काफी डिप्रेशन में था। क्यों? क्योंकि उसने तो पेपर कहीं से लिए नहीं, बट पूरी मेहनत दी, पूरे 3 साल से अपनी 3 साल से लगा हुआ था, अपनी पूरी मेहनत के साथ उसने अपना एग्जाम क्रैक करा बेचारे ने। बट कल जैसे उसके रिएक्शंस मैंने देखे, मुझे भी गंदा लगा, इसलिए मैंने आज सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे ही अपने एक वीडियो अच्छे से बनाएं। सही है आपने सर, एकदम सही बात बोली कि कोई भी नीट एस्पिरेंट है या कोई भी एग्जाम का एस्पिरेंट है, वो एस्पिरेंट कम से कम अपना 3 साल इसमें लगाता है और तब जाके एक नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनको फाइट करता है। 3 साल वो 10 से 12 घंटे, कोई 16 घंटे भी पढ़ते हैं। बिल्कुल, इतनी मेहनत करते हैं, अपनी नींद खत्म कर देते हैं, अपना खाना पीना बंद कर देते हैं, पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पूरी जी जान लगाते हैं और उसके बाद में उनको ये सब सुनने को मिले। बिल्कुल, ये चीज भी है सर कि यहाँ इंडिया के अंदर आई थिंक अपना नीट का ये जो पेपर है, ये इंडिया पे एक टॉप लेवल का पेपर है। अगर यही लीक होता है तो सर बाकी पेपरों से तो क्या ही उम्मीद कर ले? सर आप ये बोल रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर 88 टाइम्स लीक हुआ है पेपर, मतलब नीट का पेपर लीक हो चुका है और उस पे भी अभी 88 टाइम्स लीक हो चुका है।
और बार बार एनटीए ने यह दावा किया कि नहीं हम इसको सुधारेंगे, और वो सुधारने की कोशिश कुछ नहीं है। आज आप देख रहे हैं एट लास्ट इस बार कैंसिल करना पड़ा है उनको। सर एक कभी कभार तो कुछ गवर्नमेंट्स के रूल भी मुझे समझ में नहीं आते सर। ये बच्चे को लेके पूरा अवेयर हो जाएंगे। इन्होंने शूज की जगह स्लीपर अलाउ कर दिया, इन्होंने बोतल है जो ट्रांसफर वाली वो चालू कर दी, इन्होंने सब कुछ कर दिया, इयरिंग्स हटा दी, इन्होंने बुरखा हटा दिया, इन्होंने हाथ पे जो मोलियां थी सब कुछ हटा दी। मतलब बच्चों के लिए सब कुछ है, एंड जहाँ सिस्टम है उनके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। तो आने वाले टाइम में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि सर क्या सिस्टम में भी ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए, क्योंकि फाइनली जब जड़ तक वो चीजें रहती है तो तना तो कैसे भी बना सकते हैं हम, और अगर आपको एक गलत तना काटना हो तो आपको उसकी जड़ को मिटाना ही पड़ेगा। तो जब सिस्टम में जड़ ही ऐसी है, अब गवर्नमेंट ने काफी रूल्स लगाए हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2-3 साल पहले मैं भी एक बार कंपटीशन पेपर देने गया था, तब मेरे से स्लीपर्स खुलवाली, हाफ स्लीव की शर्ट नहीं थे तो बोले काट के बैठो इसको या उतार के बैठो। अब ये रूल्स सारे जो स्टूडेंट पे फॉलो होते हैं, बट सिस्टम के लिए क्या रूल है? जब तक सिस्टम के लिए कुछ इस तरीके से रूल्स नहीं आएंगे ना सर, मैं ये बोलूंगा कि नीट क्या हर एक लेवल का पेपर जो होगा ना वो ऐसे ही लीक होगा। सर आपको पता नहीं है कि जो फेमा है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मूव कर चुकी है एनटीए को रिमूव करने के लिए। एनटीए को पूरे को रिमूव करने के लिए, उनसे पूरा एग्जाम का जो सब कुछ है वो सारे चार्जेस अपने पास वापस अगेन लेने के लिए। पहले भी तो यही कराते थे, पहले तो नीली लीक होते थे, फेमा करवाते थे पहले। हाँ यस, एनटीए का जब लास्ट ईयर भी पेपर लीक हुआ था तब भी कुछ ऐसी ही न्यूज थी कि फेमा ऑलरेडी अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्ली डाल दी है। बिल्कुल सर इसका बहुत बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। बट मैं सर यही कॉन्वर्जेशंस के साथ में यही बोलना चाहूंगा कि काफी बच्चों के साथ अच्छा वैसे नहीं हुआ है, काफी बहुत से बच्चों के साथ वैसे बहुत से बच्चों के साथ। बट सर एक्ट को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, जिसने इस पेपर को लीक करवाया है, जिसने इस पेपर को खरीदा है, आई थिंक नहीं सर, आई एम श्योर कि वो सब गुनहगार है। तो उनको एक गवर्नमेंट एक अच्छी सी पनिशमेंट दे जिससे आने वाले टाइम में ये जो गलतियां है वो वापस रिपीट ना हो। एंड स्टूडेंट के मन में जो जितने भी बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है सर, आपको पता है फ्यूचर जो है वो आने वाली जनरेशन के हाथ में है। बट जनरेशन के ही दिल और दिमाग में एजुकेशन को लेके ऐसी गलत भावनाएं हो जाएगी या फिर विश्वास ही उड़ जाएगा तो सर कैसे ग्रोथ करेंगे? सर मैंने आपको जैसे पहले शुरुआत में बताया था कि इन्हीं के यही कुछ ऐसे रीजंस हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि इसके ऊपर से अपने स्टूडेंट्स का विश्वास उठ चुका है, और इसके कारण हमारे यहाँ के जो क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं वो आज फॉरेन कंट्रीज में जाके वो अपना वर्क वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे स्किल्स अपनी वहाँ दे रहे हैं आज। यस, ये तो सर मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज को। तो अब उस चीज को उस आउटसोर्सिंग को रोकने के लिए उस चीज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को एक कदम उठाने पड़ेंगे, और कदम तो उठाने पड़ेंगे तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सर, ये चीज देखते हुए वैसे सर सभी बातचीत करी इस टॉपिक को देखते हुए, एंड काफी चीजें जो है वो बच्चों को लेते हुए कि किस तरीके से पेपर होने चाहिए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट और एनटीए स्टूडेंट के वापस दिल और दिमाग में एक विश्वास, एक अपना अलग से अस्तित्व कायम करने के लिए या एक विश्वास बनाने के लिए एनटीए और गवर्नमेंट मिलके दोनों क्या डिसीजन लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी जितनी भी फाइल है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी गई है, एंड कुछ टाइम बाद में इसकी रिपोर्ट्स भी आपके सामने आ जाएगी कि पेपर लीक का रियल कारण क्या था, रीज़न क्या था। और इसको देखते हुए सर मैं ये बोलूँगा कि जो नीट के बच्चे अपने यहाँ बैठे हैं इस बार जिसने पेपर दिया, उनको मोटिवेशंस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा बच्चों कि आपके पेपर्स कैंसिल हुए, आपकी मेहनत कैंसिल नहीं हुई है। बिल्कुल दोबारा से मेहनत कीजिए, दोबारा से अपना रिवीजन कीजिए, और बहुत ही जल्दी 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपको वापस से एग्ज़ाम की डेट्स का पक्का है कि मिल जाएगा आपको। नई एग्ज़ाम डेट्स 2-3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगी। जैसे कि सर ने बात बोली है कि पेपर कैंसिल हुआ है, बट आपकी तैयारी और आपका कॉन्फिडेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए। एंड आने वाले टाइम में एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा, आपका एग्जाम कब है और कौन सी डेट को है। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगा, इस बार आपकी रजिस्ट्रेशन फीस फिर से नहीं लगेगी, जो आपने पहले फिल करा था उसी से आपका काम होएगा। एंड जो
एडमिट कार्ड है वो आपको जल्दी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आखिर में अपने नीट के स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि बी स्ट्रॉन्ग, तैयारी जारी रखो, क्योंकि आखिर जीत मेहनत की होती है। ऑल द बेस्ट।